तो सभी बोले हालेलुया। तो बोल यीशु मसीह की जय। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आज के दिन के लिए हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में। मेरे प्यारों, बाइबल के वचन में लिखा है कि जब आप यीशु मसीह को पुकारते हैं, जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, तब बाइबल बताती है वो आपकी सुनता है, आपकी हर प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दे देता है। बोले आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। तो आज आपको जानना है कि हम में से बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, पर आज तक उन्होंने कभी परमेश्वर की सुनी ही नहीं। बहुत से ऐसे आप मसीह लोगों को, मसीह भाइयों को, मसीह बहनों को देखोगे जिन्होंने सिर्फ आज तक प्रार्थनाएं की हैं, पर उस प्रार्थना का रिजल्ट उनको मिला ही नहीं। रीज़न क्या है? आप क्या करने आए हो इस संसार के अंदर? आपका क्या मकसद है इस संसार के अंदर? हालेलुया। तो ये आज आपको और मुझे जानने की ज़रूरत है, क्या पर्पज़ है मेरा इस धरती के ऊपर। आज से कुछ समय पहले एक आदमी जंगल में गया। जब वो जंगल में गया तो उसको उस जंगल में एक अंडा मिला। अब वो अंडा लेकर आ गया और अंडे को उसने अपनी मुर्गियों के अंडों के साथ उस अंडे को भी रख दिया। समय आया जब उस अंडे से बच्चे बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि सब जो बच्चे अंडों में से निकले वो सब मुर्गी के बच्चे थे, पर एक बच्चा जो जंगल से लेकर आए वो उकाब का बच्चा था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वो किसका बच्चा था? उकाब पक्षी का। समय बीतता रहा, वो उकाब भी मुर्गी के बच्चों के साथ रह रहकर बड़ा हुआ। अब उकाब की खासियत है, उकाब कभी भी धरती पर चलता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये शक्ति उसको परमेश्वर ने दी कि तू धरती पर रेंगेगा नहीं, तू धरती पर चलेगा नहीं, तू आसमान में उड़ेगा। तेरी जो शक्ति है ना वो आसमान छूने की है। तेरे पास जो परमेश्वर ने बल दिया है ना वो आसमान छूने का है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हम एक वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता की किताब 103 अध्याय और उसकी 5 आयत को। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई होती जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। वही कौन? परमेश्वर आपकी हर लालसा को क्या करेगा? उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। उत्तम पदार्थों से कौन तृप्त कर सकता है? परमेश्वर। पर आज लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। आज लोग यीशु मसीह को छोड़कर अपनी समझ से चलने लगे हैं। उनको लगता है कि मैं जो करता हूं ना, मैं जो सोचता हूं या मैं जैसा चलता हूं वही तरीका सबसे बेस्ट है। ये उकाब का बच्चा भी मुर्गियों के बीच में रह के अपने आप को मुर्गी समझने लगा। इसको भी लगता था मैं जो कर रहा हूं ना इनके साथ रहकर वही बेस्ट है, बाकी तो सब ऐसे ही है, सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। पर एक दिन आया जब एक भेड़िए ने उन तमाम मुर्गी के बच्चों के ऊपर हमला किया। अब मुर्गी को आप भी जानते और मैं भी जानते, वो उड़ नहीं सकती, वो एक लंबी छलांग लगा सकती है। आज के समय में बहुत से मसीह लोग, उड़ने की ताकत तो है, तुम उकाब तो हो, हाँ, पर तुम उड़ना भूल गए या उड़ना नहीं चाहते। तुम सिर्फ छलांग लगाना चाहते हो। एक लंबी छलांग लगाओगे और आपको लगता है मेरा जीवन सफल। मैंने कई मसीहों को देखा, मुसीबत पड़ी तो दिन रात प्रार्थना करते हैं, दिन रात उपवास करते हैं, और जैसी मुसीबत खत्म होती है, जैसी प्रॉब्लम हल होती है, जैसी बीमारी ठीक होती है, वो सेम वैसे हो जाते हैं जैसे वो थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय। आज बहुत से लोग ऐसे ही हैं। प्रॉब्लम पड़ेगी तो दिन रात प्रार्थना करेंगे, हाँ, प्रॉब्लम हटी तो फिर वैसे ही जैसे वो थे वैसे बन जाते हैं लोग। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, हम यूहन्ना की किताब को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय उसकी 23 आयत में। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूं। क्या उकाब मुर्गी का बच्चा था? नहीं, वो उकाब है।
उसकी जो ताकत है ना, वो धरती पर चलने की नहीं है, उसकी जो ताकत है वो आसमान में रहने की है। आज बहुत से मसीह लोग आसमान में तो रहते हैं, पर किस दिन? सिर्फ एक दिन, वो संडे का दिन होता है। सिर्फ उसी दिन आसमान में रहते, उसी दिन वो रूहानियत में भरते, उसी दिन वो पवित्र आत्मा के मसा से भर जाते हैं, उसी दिन वो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसी दिन वो प्रार्थना करते हैं। बाकी के 6 दिन वो अपने आप को मुर्गी का बच्चा समझते हैं, वो अपने आप को संसारिक समझते हैं। आप स्वर्ग से आए हैं, आप इस संसार में इसीलिए आपको भेजा ताकि आप स्वर्ग की बातों को यहां पर प्रकट कर सको। पर आज बहुत से मसीह लोग संसार में रह रहकर वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर संसार में रह रहकर अपने आप को संसारिक लोगों जैसा समझ बैठे हैं। उनको नहीं लगता कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उनको उस चीज से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उनको लगता है कि सिर्फ एक संडे का दिन ही है जब मुझे चर्च जाना है, मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, बाकी के दिन मुझे कुछ नहीं करना, बाकी के दिन मुझे सिर्फ संसारिक बातों में ही टाइम बिताना है, संसार के लोगों में ही टाइम बिताना है। एक दुकानदार अगर वो मसीही है, अगर आप उसे बोलो कि झूठ मत बोलना, तो वो बोलेगा फिर दुकान कैसे चलेगी। एक बिजनेसमैन है, अगर वो मसीही है, अगर आप उसे बोलो कि झूठ मत बोलना, वो बोलेगा कि फिर बिजनेस कैसे चलेगा, झूठ तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार में रहते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लोगों को लगता है हम संसार में रहते हैं तो हमें संसारिक लोगों जैसा बनना पड़ेगा। नहीं, आप संसारिक लोगों जैसे नहीं। यीशु मसीह संसार में आया, उसने फरीसियों से, याजकों से, शास्त्रियों से बोला, सुनो, तुम इस संसार के हो, मैं इस संसार का नहीं। तुम धरती के हो, मैं स्वर्ग का हूं। आप कहां से हो? ये डिसाइड किया कभी? कहां से हो आप धरती से हो या आप स्वर्ग से हो? अगर आप स्वर्ग से हो, फिर धरती की बातों में इतना इन्वॉल्वमेंट क्यों है? आप इतने फंसे हुए क्यों हो? आपको क्या लगता है कि झूठ बोलकर गुजारा होगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मैंने आज से बहुत समय पहले एक प्रभु के दास से एक बात सुनी थी कि ये बाइबल दर्पण है, आईना है, ये मिरर है, ये आपको दिखाएगा कि आपका असली चेहरा क्या है। पर आज के टाइम में लोग असली चेहरा देखकर भी उस मिरर के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं और अपने असली चेहरे को कभी देखना पसंद नहीं करते, उनको नकली चेहरा देखना पसंद आता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप संसार में हो, आपको ये शरीर दिखाई देता है, अगर इस पे पिंपल हो गया तो आप उसका इलाज करते हो, अगर आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया तो उसके लिए आप इलाज करते हो, कमजोरी आ गई तो आप डाइट लेते हो। कोई भी प्रॉब्लम अगर शरीर में होगी तो आप सडनली एक्शन लेते हो। पर आत्मा का क्या? जो आत्मा बिल्कुल मरने की हालत पर तुला हुआ है, उसका हम कुछ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है। पर आप ये तो जानते हैं ना कि आप बिना आत्मा के चल नहीं सकते। आप ये तो मानते हैं ना कि आप बिना आत्मा के आप देख नहीं, आप बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। सोचो, अगर आज परमेश्वर इस शरीर से आत्मा निकाल ले तो क्या होगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। क्या होगा अगर परमेश्वर आत्मा निकाले तो क्या होगा? क्या ये शरीर किसी काम का है? क्या आपका फेशियल काम आएगा? क्या आपका मसाज कराना काम आएगा? क्या आपका पिंपल्स की दवाई खाना काम आएगा या क्रीम लगाना काम आएगा? क्या काम आएगा आपके? सब वेस्ट होगा, टोटली वेस्ट। क्यों? क्योंकि आप संसार के नहीं हो। परमेश्वर के वचन में लिखा कि मैंने तुम्हें संसार के बीच से चुनकर बाहर निकाला है। कैसे? चुनकर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। चुनकर बाहर निकाला, उठाया उसने आपको और मुझे, ताकि हम संसार में रहकर संसार जैसे ना बने। हमें चुना है परमेश्वर ने ताकि हम संसारिक बातों में फंसे ना रहें। आज संसार पाप में फंसा हुआ है। संसार को लगता है कि पाप करे बिना गुजारा नहीं होगा, और वो करता है। पर यीशु मसीह ने आपको और मुझे इसीलिए चुना ताकि हम जाने हम मुर्गी नहीं हैं, हम उकाब हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक वचन और हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसकी 16 आयत को।
जैसे मैं संसार का नहीं हूं वैसे ही वे भी संसार के नहीं हैं। कौन नहीं है? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं। जैसा यीशु मसीह संसार का नहीं है वैसे ही आप भी संसार के नहीं हो। आपकी चालाकी परमेश्वर की नजरों में महामूर्खता है। आपका बोलना जो संसारिक है वो परमेश्वर को नहीं भाता, क्योंकि यीशु मसीह ने डायरेक्टली बोल दिया है। आप अगर उस वचन को पढ़े, जैसे मैं संसार का नहीं हूं वैसे वे भी संसार के नहीं हैं। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आप संसार के नहीं हो। वो काब का बच्चा भी अपने आप को ये समझता था, मैं मुर्गी हूं, मैं भी मुर्गी हूं। क्यों? क्योंकि मैं मुर्गियों में पला बड़ा हूं, मैं मुर्गियों में रहा हूं, मैं भी मुर्गी जैसा ही हूं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर एक दिन दूसरे उकाब ने बड़ी ऊंचाई से उस उकाब के बच्चे को देखा, और क्या देखा कि वो रेंग रहा है। हालेलुया, वो क्या कर रहा है? वो रेंग रहा है। और वो उकाब पहुंच गया उसके पास। उसने जैसे ही उकाब को देखा, वो उकाब का बच्चा खुश हो गया कि ये मेरे जैसा है, ये जो दिख रहा है ना, ये मेरे जैसा है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और उस उकाब ने उसको बोला, तू मुर्गी नहीं है। हालेलुया, क्या नहीं है? तू मुर्गी नहीं है। तू यहां पर रेंगने के लिए नहीं बना है। तुझे परमेश्वर ने ताकत दी है ताकि तू आसमान की बुलंदियों को छू सके, तू आसमान के ऊपर रह सके, संसार के ऊपर आ सके। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक वचन हम और पढ़ेंगे, कुलुसियों की किताब 3 अध्याय उसका 1 से 3 तक। कुलुसियों 3 अध्याय 1 से 3 तक। आज जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। किसका जीवन? आपका और मेरा जीवन मसीह में परमेश्वर के पास छिपा हुआ है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, भेड़िया या बिल्ली मुर्गियों का शिकार कर सकती है, उकाबों का नहीं। अगर आप उकाब हैं तो अपनी ताकत को जानो। अगर आप उकाब हैं तो अपनी शक्ति को पहचानो। बोले आमीन। हालेलुया। आप संसार में पैदा जरूर हुए हैं पर आप संसार के नहीं हो। इस बात को आपको समझना होगा। हालेलुया, इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत से लोग इस चीज को नहीं समझते। लोगों को लगता है कि मैं तो संसार में और संसार के बिना मेरा गुजारा नहीं है। नहीं, आप संसार में 70 साल रह सकते हो, 80 साल रह सकते हो, इसके बाद आपको अपने असली घर जाना पड़ेगा। पर जब आप अपने असली घर जाओ तो परमेश्वर को बताओ, मैं मुर्गी नहीं हूं, मैं उकाब हूं। हालेलुया। क्या नहीं है आप मुर्गी नहीं हो। आप क्या हो? आप उकाब हो। आप संसार में पैदा हुए, आप संसारिक नहीं हो। आप क्या हो? आप आत्मिक जन हो। शैतान संसारिक लोगों का शिकार करता है पर आत्मिक लोगों का वो शिकार कभी नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मिक लोग हर दिन अपनी प्रार्थनाओं में शैतान का शिकार करते हैं। कौन? आत्मिक लोग। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आत्मिक लोग शिकार करते हैं, संसारिक नहीं। अब संसारिक रोज बोले, ए शैतान मैं तुझे बांधता हूं, क्या वो बंधेगा? नहीं। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय 20 आयत बताता है, प्रभु का राज्य बातों में नहीं है वरन सामर्थ में है। आप अपनी कितनी मुंह से कितनी बातें कर लीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप अनॉइंटेड नहीं हो, अगर आप अपनी ताकत को, अपने मसा को नहीं जानते, नहीं पहचानते। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो आज मेरे प्यारो समय है आपके पास। आप संसार के नहीं, और संसार को बोलो, आज से संसार तेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। यीशु ने बोला, देखो इस संसार का सरदार आता है पर मेरे अंदर उसका कुछ भी नहीं है।
आमेन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आज आपको ये समझना पड़ेगा, आप संसार के नहीं हो मेरे प्यारों, आप स्वर्ग के हो। आप मुर्गी नहीं हो, आप उकाब हो। अपनी ताकत को पहचानो और परमेश्वर के नाम को और परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाओ। जब आप उसका काम करोगे ना, तब वो आपका हर एक काम ईजिली तरीके से कर देगा। बोले आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा हम सब ने आशीष पाई है, और आप विश्वास के द्वारा, इस वचन के द्वारा जब आपने सुना है, तो मैं विश्वास करता हूँ आप अपने आप को आज से सांसारिक गिनतियों में नहीं गिनेंगे। आप आत्मिक जन हो, आप मुर्गी नहीं हो, आप उकाब हो। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय। आप सबको जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो के द्वारा आप सब ने आशीष पाई है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की।